उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के खागा कोतवाली के सिपाही इस हद तक गुजर सकते हैं कि पीड़ित का दर्द देखने वालों के होश उड़ गए। एक दलित राजगीर मजदूर को कोतवाली में ले जाकर इतनी विधिवत पिटाई की कि पीड़ा बयान करते करते पीड़ित हुआ बेहोश। मजदूर ने आरोप इतने घटिया लगाए कि गुंडागर्दी भी शर्मा जाए। देखे खागा कोतवाली कोबरा पुलिस उत्पीड़न पर एक खास कवरेज। ये कौन कौन थे जो मारे? उस्ताद कमरा दान के मारे, पटक के मारे। फतेहपुर जनपद के खागा नई बाजार नई बस्ती का ताजा मामला है, जो दो पड़ोसियों के नाली विवाद से उठा, जिसमें नाली की गंदगी सुरेश चंद के दरवाजे के सामने डालने को लेकर थोड़ी कहासुनी हुई, जिसका मामला खागा बस स्टॉप पुलिस चौकी तक पहुंच गया, जिसमें चौकी इंचार्ज ने दोनों पक्षों को समझाकर घर भेज दिया था, जहां मामला पहले जैसा सामान्य हो चुका था। लेकिन यह पुलिसकर्मी जो फल की दुकान में सर में गुंडों जैसा अंगोछा बांधे हुए नजर आ रहा है, जो कि कोबरा पुलिस का सिपाही है, इलाके में इन जनाब के नाम की खासी दहशत है। जब चाहे जहां चाहे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक प्रसिद्ध डायलॉग है कि मेरा नाम पुष्पेंद्र है, चाहे जहां शिकायत कर दो। वही चौकी इंचार्ज द्वारा मामले के निपटान देने के बाद सिपाही पुष्पेंद्र अपने एक साथी के साथ सुरेश राजगीर मिस्त्री, जो एक हरिजन है, मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जहां काम करने गया था वहां के लिए एक लेबर लेने आया था। उधर से ये दो पुलिसकर्मी बंदे आते हैं और सुरेश मिस्त्री को कोतवाली ले जाते हैं, जहां बिना कारण बताए पहले तो एक बंद कमरे में 3rd डिग्री का प्रयोग करते हैं। हाथ पीछे बांधकर पट्टे से इतनी ज्यादा पिटाई की जाती है कि पीड़ित का दर्द आपको वीडियो में साफ नजर आएगा। वही पीड़ित राजगीर की माने तो 2500 रुपये, एक टच स्क्रीन मोबाइल छीन लिया और छुड़वाने आई मां को कोतवाली में बिठाकर पीड़ित को 15 मिनट का समय दिया कि जाकर 1000 रुपये लेकर आओ, तब अपनी मां को लेकर जाओ। बाहर आकर पीड़ित ने पूरी व्यथा मीडिया के सामने बताया तो रोते रोते बेहोशी की स्थिति में पहुंच गया, जहां मौजूद उसकी पत्नी ने उसे रो रो कर अपना हवाला देते हुए समझाती रही और अपने पति की ऐसी पीड़ा देखकर उसकी पत्नी का भी बुरा हाल हो रहा था। सिपाही द्वारा इतनी गत पहुंचाने का फैसला ईश्वर पर छोड़ते हुए लगातार रोती जा रही थी। सूत्रों की माने तो पीड़ित के दूसरे पक्ष के घर में सिरका काला बाजारी के लोग किराए पर रहते थे। पिछले दिनों सिरका को केमिकल से तैयार करके बीमारी बेचने की खबर अजरा न्यूज द्वारा चलाई गई थी, जिस पर पीड़ित को मीडिया का सूत्र मानकर कहीं ये पुलिस द्वारा खेल तो नहीं हो रहा है। खैर, वहीं दलित मजदूर अपनी पीड़ा को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर आकर प्रार्थना पत्र देकर अपने ऊपर हुए अत्याचार के न्याय के लिए हाजिर हुआ। अब देखना ये है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर नकेल पुलिस के उच्च अधिकारी किस तरह करते हैं। क्या जांच कराकर मामले की तह तक जाते हैं या यूं ही सब कुछ हो जाएगा, और अधिकारी किस तरह का न्याय करते हैं। वहीं एक पुलिसकर्मियों की ऐसी बेवजह कमी के कारण पूरा विभाग बदनाम होता है। वहीं इसका खामियाजा जिम्मेदार पुलिस वालों को भी चुकाना पड़ता है। पीड़ित कोतवाली से छूटा तो पुलिस अधीक्षक की चौखट पर अपना दर्द बयां किया। अब देखने की बात यह है कि ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक क्या पीड़ित को न्याय दे रहे हैं। यह रोता बिलखता पीड़ित सुरेश चंद्र और रोटी ढांढस बंधाती पत्नी। आइए सुने जुबानी पीड़ित सुरेश चंद्र और पत्नी का दर्द। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज। खागा से संजय पटेल। हमें सब्सक्राइब करें और भ्रष्टाचार, अत्याचार सभी मामले से रूबरू होते रहें। अजरा न्यूज फतेहपुर। ₹1000 मांगे साहब, बोला 10 मिनट में लेके आओ।
सुरेंद्र बोलना चाहे जहाँ जाइए कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र कौन है? कोतवाली में रहता सिपाही है साहब, वही काम लेके आइए। पति को मारा क्यों है? साहब हमारे आदमी कल थे ही नहीं, मतलब लड़ाई घर में हुई है। शाम की जब यहाँ आए तो हम लोग बताएं कि लड़ाई हुई है, तो बोले क्यों लड़ाई हुई? हम बोले चाचा दारू पी के मतलब गाली उली दे रहे थे। बोले तुम लोग तो बोले नहीं, हम बोले नहीं। तो बोले कि चलो ठीक कोई बात नहीं। फिर वहाँ मेरी चाची गई लिखा के आई मेरे देवर को सुरेंद्र और इनका नाम लिखवा के आए। फिर लोग मतलब वहाँ गए और वहाँ से फिर वहाँ जो पुलिस थे वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो घर की लड़ाई, चलो यहीं शांत हो जाओ। वहीं समझा दिए सब। वहाँ से मेरी चाची यहाँ गाली गुप्ता भी की है और फिर सुबह मेरे आदमी काम पे गए सब, वहाँ से उठवा के वहाँ को मरवाई मेरे आदमी पैसा देकर। सब मोबाइल भी ले लिए, पैसा भी ले लिए। बोल रहे कि 1000 जाके पैसा लेकर आओ तब तुम्हारी माँ को छोड़ूंगी। तभी साहब हम यहाँ आए। अगर साहब यहाँ काम नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे साहब? हमारे क्या चाहती हो तुम? हमारे आदमी क्यों मारे साहब? हमको बस इतना इंसाफ दिलाइए साहब, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारी वहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अभी 4 महीने के बच्चे गाँव छोड़ के यहाँ आए साहब अपने आदमी को लेकर। तुम्हारा आदमी करता क्या है? मजदूरी करते हैं साहब।